मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय खैराडेरा जयपुर, आपको एमकॉम के लागत अंकेक्षक एवं व्यावसायिक नैतिकता के कॉस्ट ऑडिटर एंड प्रोफेशनल एथिक्स के संबंध में आज समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे सभी ध्यान से सुनेंगे। लागत अंकेक्षण के स्वभाव का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि लागत अंकेक्षण निजी रूप से भी कराया जा सकता है और किसी विधान के अंतर्गत वैधानिक रूप से भी कराया जा सकता है। वैधानिक रूप से लागत अंकेक्षण अभी केवल कंपनियों के संबंध में लागू किया जाता है। केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अभी भी यह सभी कंपनियों के संबंध में लागू नहीं किया गया है। जिन कंपनियों का केंद्र सरकार लागत अधिग्रहण अंकेक्षण जाना आवश्यक समझे, वह एक आदेश द्वारा उन कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य घोषित कर सकती है। ऐसी विज्ञप्ति के पश्चात उन कंपनियों का लागत अंकेक्षण अनिवार्य हो जाता है। ऐसी अनिवार्यता भी उन कंपनियों के लिए जीवन भर के लिए नहीं हो सकती। यह अनिवार्यता केवल उन्हीं वर्षों के लिए रहती है जिसका उल्लेख विज्ञप्ति में किया गया है। वैधानिक अंकेक्षण की स्थिति लागत अंकेक्षण की नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व विधान द्वारा शासित होते हैं। यदि लागत अंकेक्षक की नियुक्ति निजी अंकेक्षक के रूप में की गई है तो उसकी नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व पारस्परिक समझौते द्वारा निश्चित होते हैं। लागत अंकेक्षक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से कंपनी का संचालक मंडल एक लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इसकी नियुक्ति पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के प्रावधान भी पूरी तरह से लागू होंगे। अंकेक्षक की नियुक्ति से पूर्व कंपनी को केंद्रीय सरकार से लागत अंकेक्षण का आदेश प्राप्त होना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 यह व्यवस्था करती है कि किसी कंपनी के लागत लेखों का अंकेक्षण एक ऐसे अंकेक्षक द्वारा उस तरीके से किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार के आदेश में स्पष्ट किया जाए, जो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अधिनियम 1959 के अर्थों में एक लागत लेखाकार हो। यदि केंद्रीय सरकार का ऐसा मत रहे कि कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स अधिनियम 1959 के अर्थों में पर्याप्त संख्या में लागत लेखाकार कंपनियों के लागत खाताओं के अंकेक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है, तो सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके उक्त अवधि के लिए ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी कंपनियों के लागत लेखों का अंकेक्षण करने का निर्देश दे सकती है, जिसको निर्दिष्ट योग्यताएं प्राप्त हों तथा तत्पश्चात नियत नियोक्ताओं प्राप्त एक चार्टर्ड लेखाकार भी कंपनी के लागत लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। लागत अंकेक्षण कौन हो सकता है? अंकेक्षण का संचालन पेशेवर लागत लेखापाल द्वारा किया जाएगा, जिसकी बोर्ड द्वारा की जाएगी तथा उसका पारिश्रमिक वह राशि होगी जो सदस्यों द्वारा किसी निर्दिष्ट से निर्धारित किया जाए। परंतु वह व्यक्ति जिसे धारा 139 के अधीन अंकेक्षण नियुक्त किया गया है, वह लागत अभिलेखों के अंकेक्षण का संचालन नहीं कर सकता, परंतु आगे की लागत अंकेक्षण का संचालन करने वाला अंकेक्षक लागत अंकेक्षणों के मापदंडों का अनुपालन करेगा। लागत अंकेक्षक की नियुक्ति ऐसी कंपनियों द्वारा की दशा में जिन्हें अंकेक्षण का समिति का गठन करना होता है। पहला, अंकेक्षण समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा एक पेशेवर लागत लेखापाल व्यष्टि या एक पेशेवर लागत लेखापालों की फर्म को लागत अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो कि ऐसे अंकेक्षक के पारिश्रमिक का भी सिफारिश करेंगे। दूसरा, उक्त एक के अधीन लागत समिति द्वारा सिफारिश किया गया पारिश्रमिक की राशि पर
संचालक मंडल द्वारा विचार कर अनुमोदन किया जाएगा, फिर अंशधारियों द्वारा उसकी अभिपुष्टि की जाएगी। बी, अन्य ऐसी एजेंसियों की स्थिति में जिनके द्वारा समिति का गठन नहीं किया जाना है, लागत लेखापाल की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक का निर्धारण संचालक मंडल द्वारा किया जाएगा। बाद में इसकी अभिपुष्टि अंशधारियों की साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा की जाएगी। अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लागत अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति। पहला, प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी प्रथम वार्षिक सभा में किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को लागत अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाएगी, जो इस सभा की समाप्ति से अगली साधारण सभा के अंत तक बने रहेंगे एवं इसके पश्चात प्रत्येक अगली साधारण सभा की समाप्ति पर कंपनी के सदस्यों द्वारा लागत अंकेक्षकों का चयन निर्धारित रीति व प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा, बशर्ते कि कंपनी द्वारा इस नियुक्ति से संबंधित विषय को कंपनी के सदस्यों का अनुसमर्थन हेतु प्रत्येक वार्षिक सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसी नियुक्ति के पूर्व लागत अंकेक्षण से उसकी नियुक्ति संबंधी सहमति एवं प्रमाण पत्र लिखित रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए कि उसकी नियुक्ति निर्धारित शर्तों के अनुसार की गई है। यह शर्त भी होगी कि वह प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि वे धारा 141 में निहित कसौटे पर खरे हैं। यह भी शर्त है कि कंपनी द्वारा संबंधित लागत अंकेक्षकों की नियुक्ति की सूचना प्रेषित की जाए तथा ऐसी नियुक्ति के संबंध में इसे साधारण सभा में समाप्ति के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास नोटिस फाइल किया जाना चाहिए। दूसरा, कोई भी सूचीयत कंपनी, लिस्टेड कंपनी अथवा इस वर्ग या वर्गों से संबंधित कंपनियों जैसा कि निर्धारित है, निम्नलिखित को नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी। पहला, किसी व्यक्ति को लागत अंकेक्षक के रूप में 5 वर्षों की निरंतर एक अवधि से अधिक के लिए नहीं। बी, एक लागत अंकेक्षक फर्म की लागत अंकेक्षक के रूप में निरंतर 5 वर्षों की अवधि के लिए, पुनर्नियुक्ति के 2 अवधियों के लिए। तीसरा, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन एक कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रावरित किया जा सकता है, बशर्ते कि ए, नियुक्ति की गई लागत अंकेक्षण फर्म के लेखा परीक्षण वाले साझेदारों एवं उस दल के सदस्यों को उनके प्रभाव के अनुसार अंतराल के बारी बारी से प्रवर्तन किया जा सकता है। एक से अधिक लागत अंकेक्षकों द्वारा लागत अंकेक्षण का संचालन किया जा सकेगा। चौथा, केंद्रीय सरकार द्वारा नियमानुसार आदेश देकर लागत को प्रवर्तन करने की प्रक्रिया उपधारा के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती है। पांचवा, उपधारा 1 में नीत होने के बावजूद एक सरकारी अथवा अन्य कोई कंपनी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार व आंशिक रूप से एक या अनेक सरकारों द्वारा स्वामित्व व नियंत्रित कंपनी की स्थिति में एक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे लागत अंकेक्षक की नियुक्ति भारतीय महालेखाकार नियंत्रक द्वारा की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम के नियुक्त करने की पूर्ण रूप से योग्यता रखता हो। ऐसी नियुक्ति वित्तीय वर्ष आरंभ होने के 180 दिनों के अवधि में की जाएगी, जो वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक कार्य करेगा। छठा, उपधारा 1 में कुछ भी निहित होने के बावजूद सरकारी कंपनी के अतिरिक्त कंपनी के प्रथम लागत अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा कंपनी के पंजीयन होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर ही की जाएगी। बोर्ड द्वारा ऐसे अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं किए जाने पर उसे कंपनी के सदस्यों को सूचित करना होगा, जो 90 दिनों के भीतर असाधारण सामान्य सभा में ऐसे अंकेक्षक की नियुक्ति करेंगे तथा ऐसे लागत अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम साधारण सभा की समाप्ति तक रहेगा। सातवां, उपधारा 1 अथवा उपधारा 5 के अंतर कुछ भी निहित होने के बावजूद
एक सरकारी कंपनी अथवा ऐसी अन्य कंपनी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार या सरकार द्वारा स्वामित्व वाली हो के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति भारतीय महालेखाकार नियुक्ता द्वारा कंपनी के पंजीयन के 60 दिनों के भीतर ही की जाएगी। यदि महालेखाकार नियंत्रक द्वारा ऐसी नियुक्ति उपरोक्त अवधि में नहीं की जाती है तो कंपनी के संचालक द्वारा ऐसे लागत अंकेक्षक की नियुक्ति अगले 30 दिनों के भीतर की जाएगी। बोर्ड द्वारा अगले 30 दिनों में नियुक्ति की विफलता होने पर वह कंपनी के सदस्यों को सूचित करेंगे जो ऐसे लागत अंकेक्षण की नियुक्ति 60 दिनों में असाधारण सामान्य सभा में करेंगे, जिसका कार्यकाल प्रथम साधारण सभा की समाप्ति तक रहेगा। 8वां, कोई भी लागत अंकेक्षक के ऑफिस की आकस्मिक रिक्तता महालेखाकार नियंत्रक द्वारा नियुक्त लागत अंकेक्षक द्वारा नहीं किया जाना हो, संचालक मंडल द्वारा 30 दिनों के भीतर भरी जाएगी। यदि ऐसी रिक्तता लागत अंकेक्षक के त्यागपत्र के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हो तो ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन कंपनी की वार्षिक सभा में निरंतर होगा, जो संचालक मंडल द्वारा सिफारिश के 3 माह के भीतर संचालित होगी तथा उसका कार्यकाल अगली वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक रहेगा। 11वां, ऐसी कंपनी की स्थिति में जिसके अभिलोक का लागत अंकेक्षण भारतीय महालेखाकार नियंत्रक द्वारा नियुक्त लागत अंकेक्षक द्वारा किया जाना हो की रिक्तता महालेखाकार नियंत्रक द्वारा 30 दिनों के भीतर भरी जानी चाहिए, बशर्ते कि ऐसी रिक्तता भारतीय महालेखाकार नियंत्रक द्वारा उपयुक्त अवधि से नहीं भरी जावे, जो संचालक मंडल द्वारा अगले 30 भीतर दिनों के भरा जाएगा। उपधारा 1 के अनुसार प्रावधानों के अधीन तदनंतर बनाए गए नियमों के अनुसार एक विस्तृत लागत अंकेक्षक वार्षिक साधारण सभा में पुनः नियुक्त किया जा सकेगा यदि वह अपनी पुनः नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हो, व उसके अतिरिक्त वह पुनः नियुक्ति के लिए अनिच्छुकता के लिए लिखित नोटिस नहीं दिया हो, किसी अन्य लागत अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु उस सभा में विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है अथवा स्पष्ट रूप से उसकी पुनः नियुक्ति नहीं दर्शाई गई है। 10वां, जहां किसी वार्षिक साधारण सभा में लागत अंकेक्षक की नियुक्ति अथवा पुनः नियुक्ति नहीं की गई है तो विद्यमान लागत अंकेक्षक ही कंपनी का लागत अंकेक्षक बना रहेगा। 11वां, यदि किसी कंपनी को धारा 170 के अंतर्गत एक लागत अंकेक्षण समिति या स्थापनापन्न करना आवश्यक हो तो समस्त नियुक्तियों को लागत अंकेक्षक की आकस्मिक रिक्तता को भरने सहित इस धारा के अंतर्गत उस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर की जाएगी।